So in this video we'll see how to draw excitation table of JK flip flop. तो यहाँ पर हमने एज यूजुअल प्रेजेंट स्टेट लिया है क्यूएन, नेक्स्ट स्टेट है क्यूएन प्लस वन और हमें जो कॉम्बिनेशन चेक करना है वो है जे और के का। तो सबसे पहले इनपुट के अक्रॉस आएंगे, दो टर्म्स है, वी विल बी राइटिंग टर्म्स है 0 1 1 0 और ये है 1 1। ओके, नाउ हमें चेक करना है हर एक कॉम्बिनेशन के लिए नेक्स्ट स्टेट क्या आ सकता है। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट कॉम्बिनेशन। नाउ इन द फर्स्ट कॉम्बिनेशन वी हैव नेक्स्ट स्टेट एज 0। तो जे और के का ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जहाँ पर नेक्स्ट स्टेट 0 आता है? तो उसके लिए मैं यहाँ पर जे के का ट्रूथ टेबल भी लिखता हूँ। 0 0 के लिए नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू होता है क्यूएन, 0 1 के लिए फिक्स्ड होता है 0, 1 0 के लिए होता है 1 और 1 1 के लिए होता है क्यूएन बार। ओके, नाउ लेट अस सी द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। अब देखिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन में क्यूएन प्लस 1 चाहिए 0। तो जे के का ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जहाँ पर नेक्स्ट स्टेट 0 है? सो वी हैव दिस कॉम्बिनेशन। सो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा फर्स्ट जे के 0 1, ये एक कॉम्बिनेशन आ सकता है। अब इसके अलावा ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है? तो देखिए 1 0 के केस में तो 1 है लेकिन हमें चाहिए 0, ये तो नहीं है। 1 1 के केस में क्या है? देखिए क्यूएन बार। ओके, अब देखिए इस केस में क्यूएन कितना है? 0। अगर हम 1 1 लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू कितना आएगा? क्यूएन बार। क्यूएन 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1, लेकिन हमें चाहिए 0, तो ये भी नहीं है। फर्स्ट वन 0 0 के केस में दोनों सेम है, तो देखिए क्यूएन भी 0 है, क्यूएन प्लस 1 भी 0 है, बोथ आर इक्वल। दैट मीन्स द सेकंड कॉम्बिनेशन कुड बी 0 0। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिशन। देखिए जे ट्रांजिट हो रहा है 0 to 0 तो इसको हम 0 लेते हैं, और ये ट्रांजिट हो रहा है 1 to 0 तो हम इसको लेते हैं डोंट केयर। तो ये आ जाएगा 0 डोंट केयर आ गया। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड टर्म में देखिए नेक्स्ट स्टेट क्या चाहिए हमें? 1। तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जहाँ पर नेक्स्ट स्टेट 1 है? सो वी हैव दिस कॉम्बिनेशन J1 K0 के केस में क्यूएन प्लस 1 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो एक तो टर्म हम ले सकते हैं 1 0। ना अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखते हैं तो 0 1 के लिए 0 है, ये तो एप्लीकेबल नहीं है। 0 0 के लिए क्यूएन है, यानी दोनों सेम होना चाहिए। देखिए दोनों सेम तो नहीं है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का कौन सा टर्म है? तो ये टर्म आ जाएगा 1 1। सो हम लिख सकते हैं 1 और 1। ट्रांजिशन 1 to 1 1 होता है, 0 to 1 होता है डोंट केयर। तो ये आ जाएगा 1 और डोंट केयर। ये हो गया सेकंड कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन की। थर्ड स्टेज में देखिए क्यूएन प्लस 1 चाहिए 0। सो 0 वाला कॉम्बिनेशन है 0 1 का, 0 1। और अगर हम देखते हैं तो ये दोनों अपोजिट यानी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए जेके का कॉम्बिनेशन 1 1 होता है। सो विल राइट 1 1। तो देखिए 0 to 1 क्या हो जाएगा? डोंट केयर। 1 to 1 हो जाएगा 1। तो ये आ गया डोंट केयर 1। अब लास्ट फोर्थ कॉम्बिनेशन। फोर्थ कॉम्बिनेशन में देखिए वी नीड नेक्स्ट स्टेट एज 1। नेक्स्ट स्टेट 1 कॉम्बिनेशन इज 1 0। सो विल राइट 1 0 एंड नेक्स्ट बोथ आर सेम, बोथ विल बी सेम इन केस ऑफ J0 K0। क्यूएन प्लस 1 इज इक्वल टू क्यूएन होता है, तो हम इसको लिखेंगे 1 और 1। Sorry, again we are making the mistake 0 and 0 because when both are 0 qn plus 1 is equal to qn होता है, यानी कि 1 is equal to 1। तो देखिए 1 to 0 का ट्रांजिशन तो 0 हो गया, ट्रांजिशन हो गया डोंट केयर, और 0 to 0 का ट्रांजिशन हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा डोंट केयर 0। सो दिस बिकम्स आर एक्साइटेशन टेबल। 0 डोंट केयर, 1 डोंट केयर 1 और ये है डोंट केयर 0। So this is about excitation for JK flip flop. Now we'll see excitation table for D flip flop also. Now we'll see how to draw excitation table of D flip flop या फिर डिले फ्लिप फ्लॉप हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे प्रेजेंट स्टेट क्यूएन, नेक्स्ट स्टेट इज क्यूएन प्लस 1 और रिक्वायर्ड एक्साइटेशन है D, सिंगल इनपुट इज देयर। अब अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट की, तो अगेन विल राइट 4 कॉम्बिनेशंस एंड दिस इज 1 1। ये हो गया। अब हमें डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल भी लिखना पड़ेगा। तो जो हमारे पास है डी क्यूएन प्लस 1,
अगर डी 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 होता है, अगर ये 1 है तो नेक्स्ट स्टेट भी होता है 1। सो 0 को 0 और 1 को 1। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट कॉम्बिनेशन में देखिए नेक्स्ट स्टेट कितना है 0। नेक्स्ट स्टेट 0 कब आ सकता है व्हेन डी इज़ 0, तो ये 0 है। सिमिलरली इस केस में नेक्स्ट स्टेट है 1, नेक्स्ट स्टेट 1 कब आ सकता है व्हेन डी इज़ 1, सो ये आ जाएगा 1। सिमिलर की नेक्स्ट कितना है 0, ये कब 0 आ सकता है व्हेन डी इज़ 0, और ये 1 है, ये कब आ सकता है व्हेन इट इज़ 1। तो ये हो गया एक्साइटेशन टेबल फॉर डी फ्लिप फ्लॉप, वन ऑफ द सिंपलेस्ट वन। यहाँ पर रिक्वायर्ड एक्साइटेशन का और क्यू एन का कोई भी रिलेशन नहीं होता है, इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन नेक्स्ट स्टेट। सो नेक्स्ट स्टेट जो है वही आएगा हमारा रिक्वायर्ड एक्साइटेशन। I hope you are getting it. Yes, it is one of the simplest one, students, and that is why in the entire engineering concepts, the most what you call it as simplest and most rememberable flip flop अगर कोई हो सकता है तो हो सकता है D flip flop. One of the best friends of ours are engineers. D flip flop. Now let us see excitation table for T flip flop. Okay, so let us come across excitation table for T flip flop. Again we will write our present state as Qn, next state as Qn plus 1, और ये आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड एक्साइटेशन T का। लेट अस राइट द सेम कॉम्बिनेशंस 1 0, ये आ जाएगा 1 1। ओके, और यहाँ पर हम लिखेंगे इसका ट्रुथ टेबल T और Qn प्लस 1। T 0 नेक्स्ट स्टेट होता है Qn, और T अगर 1 है तो ये आता है Qn बार। ये हमारा ट्रुथ टेबल, हमने ये पिछले वीडियोस में देखा था किस तरह से आ सकता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट स्टेट Qn इज इक्वल टू Qn कब आता है व्हेन T इज़ 0। अब देखिए यहाँ पर Qn 0 है, Qn प्लस 1 भी 0 है, दैट मीन्स दिस विल बी सेम व्हेन T इज़ 0, व्हेन T इज़ 0। नेक्स्ट Qn प्लस 1 1 है और Qn है 0, यानी कि देखिए कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कब आता है देखिए व्हेन T इज़ 1, सो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। आगे देखिए ये 1 0 यानी कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री कब आएगा जब व्हेन T इज़ 1 है, और यहाँ पर ये दोनों सेम है। सेम कब आता है व्हेन T इज़ 0। सो वेन एवर प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट आर सेम, प्रेजेंट स्टेट इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेट, तो इस केस में T कितना लिखना है 0, और प्रेजेंट स्टेट इज नॉट इक्वल टू नेक्स्ट स्टेट है तो T कितना आता है 1 आता है। सो दिस विल बी द excitation table for our T flip-flop, that is nothing but a toggle flip-flop. So this is all about our excitation tables. अब excitation tables हमें कहाँ लगता है, तो जनरली इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, या फिर अगर हमें सिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन करना है तो उस केस में हमें एक्साइटेशन टेबल्स यूजफुल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर एक्साइटेशन टेबल्स। थैंक यू।